नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ में ग्रामीण किन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कर रहे मांग। देवरिया में 3 दिवसीय प्रेरणा पूर्व कार्यक्रम कहां हुआ संपन्न और धार में कांग्रेस के मनावर विधायक डॉक्टर हीरा लाल ने धरना देते हुए किस पर साधा निशाना। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहां की जनता सड़कें और नाली न बनने से परेशान है और प्रशासन से गुहार लगाते हैं। सड़क को लेकर लोगों का परेशान रहना ये खबर आम है और हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रसिद्ध रामघाट रोड के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ ना तो नाली बनी है, ना ही सड़क, साथ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इंद्रपुरी कॉलोनी, जो कि रामघाट रोड से सटी हुई है, वहाँ पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया है। वहाँ रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पानी की बहुत समस्या है सर। केवल पानी की है? हाँ, पानी रोड की। हाँ, तो इसका क्या समाधान मिलना चाहिए? और समाधान तो होना ही चाहिए सर। क्या? रोड बननी चाहिए। रोड कब बनेंगे, जो आप कंप्लेंट करेंगे या नहीं? कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने कितनी बार कंप्लेंट कर दी? अधिकारी कोई आया नहीं आया? कोई अधिकारी आते हैं लेकिन सुनते नहीं है। क्या कहते हैं? कह के चले जाते हैं कराएंगे, लेकिन कराते नहीं है। तो कुछ लिखित में कहते होंगे कि हमने ये काम करा दिया है। पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है। आपका कंप्लेंट नंबर है? कंप्लेंट नंबर तो है। तो उस कंप्लेंट नंबर को लेके आप ऑफिस में जा मिलिए, डीएम साहब से मिलिए। मिलेंगे बिल्कुल भैया। सर आप बताइए। 2015 से नगर निगम में आ चुका है, फिर भी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हुआ है और काफ़ी समय से मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं, नगर निगम में मिले हैं, मंत्री जी से मिले हैं। इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने तो आ जाते हैं, मगर उसका निस्तार करने कोई नहीं आता है। आज इतनी समस्याओं से मतलब जूझते हुए अपना खुद निस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? कुबेर कृष्ण माथुर। सर आप बताइए सर जी। हम यहाँ सबसे नाम क्या आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सबसे पहले हमारा मकान है और पीएसी से लेके क्वारसी तक सारी सड़कें पक्की हैं। हमारी कॉलोनी केवल ऐसी है जिसमें पानी का निकास नहीं है, ना कोई सड़क है। अधिकारियों के पास जाओ, अधिकारी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, करा देंगे। विधायक जी आए 2 बार, उन्होंने पैसा सेंक्शन करा दिया। पैसा सेंक्शन कराने के बाद अब एडीए से करा देंगे। एडीए का बहाना देके वो अपना हाथ धो के अलग बैठ गए। लाइटें लगी हैं, ना कोई लाइट है हमारे यहाँ खम्भों पर, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ना कोई कुछ है, ना कोई नाली बनी हुई है, ना कोई सड़क बनी हुई है। भैया आपका नाम क्या भैया? जी मेरा नाम सागर है। सागर नाम है मेरा। आप यहाँ पर किस वजह से इकट्ठे हुए सब? ये एक्चुअली ये सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पर पूरा मतलब वेस्ट पानी घर का, लोगों का, कॉलोनी का यहाँ इकट्ठा हो रहा है और अनहाइजीनिक है ये बहुत ज़्यादा। तो हम इसका निदान करने के लिए मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें कोई मतलब अभी तक कोई सहूलियत दी नहीं गई है, इसलिए हम खुद ही अपना सॉल्यूशन खोज रहे हैं। बट देखते हैं कब तक ये पानी यहाँ पर रुक पाएगा, क्योंकि बाहर का आउटलेट तो है नहीं, कुछ सब इकट्ठा आ रहा है, होता जा रहा है। थोड़ा बहुत हमने सॉल्यूशन करा था यहाँ पर, जेसीबी की खुदाई करवा के थोड़ा मतलब पानी को डंप करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। और फिर हमने मलबा यहाँ पर मतलब कीचड़ ना हो इसलिए मलबा भी यहाँ पर हमने अपने खुद ही लेवल पे करवाया है, मगर अभी देखते हैं ये कब तक टिकता है। क्या आप कंप्लेंट नहीं करी नगर निगम? कंप्लेंट तो बहुत यूपी के मतलब योगी जी के पोर्टल पे भी हो रखी हैं, बहुत पुरानी कंप्लेंट्स, बट उसका कोई अभी मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। नहीं, वो तो कहते हैं तुरंत निदान होता है उसका। नहीं हो पा रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। हम क्यों खड़े होते अगर निदान होता है, ये बताइए आप। क्या आपने उस पर दोबारा अपलोड की है? री अपलोड जाने कितने सालों से चल रहा है ये प्रोसेस, अभी तक इसका कोई मतलब सॉल्यूशन परमानेंट हमें मिला नहीं। तो डीएम सर से मिले जाके? डीएम सर से शायद अभी नहीं हम लोग मिले हैं। तो सर जाके मिलिए और उनसे समस्या का समाधान पूछिए। जी फ्यूचर में देखेंगे उसको बात को, बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल जो लोअर लेवल पर है उसका कोई हमें दिखा नहीं पड़ा। कॉलोनी में रहते हैं भैया और हम सबसे पहले आए हुए हैं, हमने सबकी गलियां अच्छी तरह देख ली, लेकिन हमें परेशानी अभी तक निगम ने हल नहीं करी भैया। ये आप सोचिएगा, हम लोगों के बड़े बूढ़ों के लिए हमें मंदिर में भी आने की परेशानी है, हमें सड़क पे से ही जाने की परेशानी है। हमारी सभी समस्या को हल करिएगा भाई साहब। सड़कों पे पानी भर रहा है गंदा, सड़कों पे गंदा पानी के लिए भी गंदे पानी में से जाना पड़ता है। इतने परेशान हो गए हैं कि गंदे पानी सारा पौधों में घुसा रहता है हर वक्त। आप लोगों को आपने कंप्लेंट की है? नहीं
कंप्लेंट कितनी बार कर दी, कोई नहीं, यहाँ का कोई नहीं देखने के लिए आता है ना कुछ, ना कोई विधायक आवे ना कोई आवे। और नगर निगम में भी कई साल हो गए जब का मंत्री जी तो आए थे, मंत्री जी आए थे। कोई मंत्री जी आके देख के चले जाएं, कोई करे ना, वोट मांगते हैं, वोट मांगने आ जाएंगे। माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमारी है। तो नहीं, चौधरी। ठीक है। हम इंदिरापुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं भैया जी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, जबकि आसपास सब में जगह में अच्छी पड़ के पक्की सड़क बन गई है, हमारी नहीं कही जाए। हाँ, हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, क्या करें। बहुत मुश्किल में बारिश में घुटने पानी में निकलते हैं सारे लोग, और उसकी वजह से सभी दिक्कत आती है। न बच्चे ड्यूटी जा सकते हैं न पढ़ने। सारी सड़क बनी हुई है, सारी सड़कें आसपास की पूरी कॉलोनियों की सड़कें बनी हुई हैं। इंद्रपुरी में आज तक कोई नगर निगम के न आए न कोई विधायक आए, कोई काम ही करने नहीं आता, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। देखिए आप अपने बच्चों को लेके ये रोड पर आए हैं ताकि अपनी समस्या का समाधान मिल सके। हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम काफ़ी समय से देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब पानी का कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कई बार मंत्री जी भी आ चुके हैं और नगर निगम को भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, मगर इसका निस्तारण कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आए दिन बुजुर्ग लोग जाते हैं। ये जो रामघाट रोड है वहाँ से बिल्कुल नज़दीक कॉलोनी है सर, और वहाँ से निकलते ही इतना पानी जल भराव हो गया है कि बुजुर्ग लोगों को जाने में बड़ी परेशानी होती है। इसके आसपास की इससे आगे कॉलोनी बन चुकी है क्या? जी सर, पीछे विनय नगर पूरी कॉलोनी है और आसपास की जितनी कॉलोनी है सारी रोडें बन चुकी हैं। केवल यही थोड़ा सा क्षेत्र रह गया है जिसमें कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वोटों के मतलब जब वोट इलेक्शन होते हैं उस समय वोट मांगने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, मंदिर के आसपास मतलब मंदिर का भी बोल के जाते हैं, मगर कोई निस्तारण नहीं इसका हुआ है। देखिए ये नालियों का पानी आ रहा है और ये मंदिर में यहाँ की जनता खुद ही इसको समाधान करने के लिए नाली बना रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर अशोकनगर से है, जहां संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके परिपालन में आज चंदेरी के रामलीला ग्राउंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक सभा को संबोधित किया। वहीं शासन द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक प्रत्येक गांव एवं शहर में विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने सभी से अनुरोध किया कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें एक नई योजना बहन कल्याण योजना को शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक बहन के खाते में 1000 रुपए आने की बात कही गई। विकास रथ नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नगर के मुख्य सदर बाजार में समाप्त हुआ। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां सोहावल तहसील रोनाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीलखावा मजरे अंजनई तार में नाली निर्माण को लेकर उठे विवाद में प्रधान प्रतिनिधि की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। मामले में पुलिस प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर करीब दर्जनों भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। रविवार को रोनाही थाने पर दी गई तहरीर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा का आरोप है कि वे जल निकासी के लिए अंजनई तारा में नाली निर्माण करवा रहे थे, जिसमें बाधक बनकर कुछ लोग विवाद पर उतर आए और गांव में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि का घेराव कर करीब दर्जनों भर लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा का कहना है कि वे जल निकासी की समस्या को लेकर नाली का निर्माण करवा रहे थे। इसकी जानकारी तहसील और पुलिस प्रशासन को भी थी, लेकिन विपक्षी शत्रुघ्न रावत, मनीराम और तिलकराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाली निर्माण का विरोध किया और उनकी पिटाई कर दी। पूछे जाने पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की तहरीर पर करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां जिले के रुद्रपुर रामचक स्थित प्रत्यूष बिहार विद्यालय में 3 दिवसीय प्रेरणा पूर्व कार्यक्रम रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ। पहले दिन विद्यालय के प्रतिभागी छात्र छात्राओं के द्वारा बैडमिंटन, खो खो, चेस व दौड़ व अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं समापन पर रविवार को प्रख्यात बांसुरी पदक सुनील सरगम ने अपनी सुरीली आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायिका पूनम मणि त्रिपाठी ने अपने गीत से लोगों को भाव विभोर किया, तो विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीता स्वयंवर पर सुंदर मंचन कर भक्ति के रस में सभी को डुबो दिया। किस तरह का कार्यक्रम है? यह प्रेरणा पर्व के तहत 3, 4 और 5 फरवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम लोग हर साल प्रेरणा पर्व के तहत जो है विभिन्न इवेंट को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बार जो है खेल प्रतियोगिता कराई गई थी। विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था 2 दिन, 3 और 4 फरवरी को, और आज उसका पुरस्कार वितरण है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे बच्चे प्रेरित हों और सही दिशा उनको मिले, देश का, विद्यालय का, अपने माता पिता का और समाज का और देश का नाम रोशन करें। कितने दिनों का कार्यक्रम है? यह 3 दिन का कार्यक्रम है, 3, 4, 5 फरवरी, आज तीसरा दिन है। कौन कौन से कार्यक्रम हुए हैं इसमें? खो खो, कबड्डी, दौड़ कूद, क्रिकेट, बैडमिंटन, सभी प्रकार के खेल कराए गए हैं। यह कार्यक्रम हर साल होता है? हर साल होता है, लेकिन इवेंट बदल करके होता है। जैसे प्रेरणा पर्व 1 में हम लोग कराए थे, उसके पहले महोत्सव के नाम से हम लोग कराते थे, लेकिन ये सरकार द्वारा जब महोत्सव कराया गया, जिला महोत्सव, तहसील महोत्सव, हम लोग उसको प्रेरणा पर्व के रूप में बदल दिए कि उसका नकल न हो। तो इसके पहले हम लोग जो है प्रेरणा पर्व कराए थे 2018 में। उसमें जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों को बुलाए थे। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा हो, उसके लिए हम लोग जो है तमाम वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। 10-12 वैज्ञानिक आए थे, जिसमें दीपक कुमार मिश्रा थे जो विज्ञान के जादूगर थे, और डॉक्टर नवीन मणि त्रिपाठी जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, उनको बुलाया गया था, और विभिन्न वैज्ञानिक आए हुए थे। और 2019 में हम लोग कराए थे प्रेरणा पर्व, जिसमें जागरूकता को लेकर के हम लोग किए थे। मताधिकार का प्रयोग, मैंने मत का क्या अधिकार है, संविधान को दिखाने के लिए संविधान का क्या अधिकार है, संविधान में हम मैंने संविधान के बारे में बच्चे जाने, उसको लेकर के हम लोग जो है प्रदर्शन किए थे। 2 साल कोरोना हो गया था, इसलिए कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस साल हम लोग। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां आज जिला मुख्यालय कलेक्टर परिसर में मनावर के विधायक व जयस संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अपने क्षेत्र का विकास न होने की समस्याओं को लेकर धरना दिया। इस धरने में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मनावर क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही बताया कि जब से जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हुए हैं, तब से मनरेगा में 1 पैसे का भी कामकाज नहीं हुआ। आदिवासी पलायन कर रहे हैं। डॉक्टर हीरालाल ने बताया कि इस समय जो विकास यात्रा निकल रही है, वो वास्तव में विनाश यात्रा है। इसी के साथ उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के सामने हमको धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2-2.5 सालों से हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र और पूरे धार जिले के विकास कार्यों को रोक के रखा है। आज पिछले 1.5 सालों से पंचायत चुनाव के बाद मनरेगा के काम कहीं पे भी नहीं चल रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले 2-2.5 सालों के अंतर्गत हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। हमने पिछले 6 महीने से लगातार प्रयासरत हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी कि हम मनावर विधानसभा क्षेत्र की करौली में हमने सिर्फ एक गौशाला के निर्माण की मांग करी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक गौशाला जिसका प्राक्कलन बना था लगभग 40 लाख के लगभग, लेकिन सरकार की तरफ से हमको सिर्फ 9 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई। तो उसके खिलाफ बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर यह विकास यात्रा निकाली, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार ये विकास यात्रा नहीं निकाल रही, ये विनाश यात्रा निकाल रही। यहाँ पर पूरे अधिकारी जो धार जिले के जो विकास यात्रा के नाम पे सारे अधिकारी यहाँ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, इस विकास यात्रा के नाम पर हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और आज आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पलायन हो रहा है। आज आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों में एक भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ इस विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है।
इसका ध्यान नहीं दे रही सरकार और ये विकास यात्रा के नाम पर बीजेपी का प्रोपेगेंडा और बीजेपी के नेताओं का प्रचार प्रसार चल रहा है यहाँ पे। और इस यात्रा में अधिकारी जो अधिकारी बीजेपी के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं हम उनका भी विरोध करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। आज एक आवेदन जो आप देने जा रहे हो। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बनखंडी महादेव मंदिर पर हर साल एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। आज बनखंडी महादेव मंदिर पर सभी गुरु मूर्तियों ने बड़े ही प्रेम भाव के साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ ही सभी गुरु मूर्तियों को महंत महेश गिरी प्रबंधक ने दान दक्षिणा देकर विदा किया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां थाना शेरकोट के NH 74 पर सवारी से भरा तेज रफ्तार टेम्पो सड़क पर पलट गया, जिसमें 1 दर्जन घायल यात्रियों को CSC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भर्ती हुए मरीजों में 2 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। नाम आपका? क्या हुआ आपने बताओ? कहाँ से कहाँ जा रही थी, क्या हुआ? गाजियाबाद जा रही थी मैं तो दवाई लेने। कौन सा हॉस्पिटल कहते हो? कहाँ पलटा टेम्पो? मैं तो बेहोश हो गई थी। वो दिक्कत है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांकेर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 2 साल की बच्ची को गोद में लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए 2 दिनों तक दर बदर भटकती रही। बताया जा रहा है पति ने अपनी पत्नी और 2 वर्ष की बच्ची को कुछ दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया था। कारण महिला की दिमागी हालत ठीक न होना बताया जा रहा है। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला को मलाज कुडूम के पास बच्ची के साथ देखा। बच्ची के द्वारा कोई हरकत न करने पर कांकेर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर कांकेर पुलिस पहुंची और देखा कि बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है बच्ची काफी कमजोर व कुपोषित थी, जो उसकी मौत का कारण हो सकता है। पुलिस टीम के द्वारा बच्ची का अंतिम संस्कार कर महिला को सखी सेंटर भेज दिया गया है। तोर मायके कहाँ है? और ससुराल? तो तेह मतलब कैसे होइस, का होइस बताओ ना। लड़का ला कैसे हो गई? हाँ, अभी खत्म हो गया लड़का। तो तोर मायके में कब से आया है? तो ससुराली छोड़ के के साल हुई से आया है? कबर आया है मायके ससुराली छोड़ के मायके में? बीमार नहीं लड़े तो इलाज पानी नहीं करात रही? खुद नहीं करात रही? तोर पति कहाँ है? पूरा गाँव में रहते? कहाँ नाम है तोर पति के? लक्ष्मण गावड़े। गावड़े। और मोर ससुर के सुक्कल सिंह गावड़े। अच्छा, तो तोला प्रार्थना तू हम कौन ले जा रही है? तय जा रही कुछ लेके जा रही? मैं जा रही। तय खुद जा रहे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ ठीक हो गए? हाँ। अच्छा, तो अभी का परेशानी कर रहे थे? तोर मायके वाला मन परेशानी कर रहे थे कि ससुराल वाला मन? दोनों ढंग परेशान करे। हाँ। तो तोला घर से निकाल दिन है? घर में जा रही हूँ 2 बार ले चर्च वाला भैया ले तेरी से मुरागा। हाँ। फिर उसमें दिमाग सही नहीं हो। प्राप्त हुई थी कि मलाज कुड़ुम में एक महिला अपने बच्चे के शव के साथ बैठी हुई है। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा जाकर तस्दीक किया गया। मौके पर जाने पे वो महिला ने बताया कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसने उसका अंतिम संस्कार कराने का आग्रह किया। कुछ महिला को रस्सी पर लाया गया। स्थानीय नगर पालिका की सहायता से बच्चे का अंतिम संस्कार कराया गया है और महिला को यहाँ पर सखी वन स्टाफ सेंटर में सुरक्षित आश्रय दिलाया गया है। कितने दिन पहले से उनके बच्चे की मौत हुई थी? शनिवार को मौत हुई थी, महिला ने बताया है। बच्चा थोड़ा कमजोर था, बीमारी से उसकी मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रविवार को भभुआ सदर और सोनहन थाने में अधिकारियों की उपस्थिति में जब्त देसी और विदेशी शराबों को नष्ट किया गया।
थाना परिसर में अपर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार, सोनहन थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन और उत्पाद पदाधिकारी नितेश कुमार की मौजूदगी में शराब की पेटी को रखकर नष्ट किया गया। अपर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी भभुआ सदर और सोनहन थाने के द्वारा लगातार थानों में केस दर्ज कर शराब को जब्त किया जा रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में एक शादी वाले घर में उस समय कोहराम मच गया जब 2 दिन बाद विदा होने वाली दुल्हन की बाथरूम में नहाते समय मौत हो गई। मृत दुल्हन यूपी में सिपाही थी और वर्तमान में मुजफ्फरनगर में विजिलेंस विभाग में कार्यरत थी और अपनी शादी के कारण छुट्टी पर घर आई हुई थी। डॉक्टरों ने गीता को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। खुशियों वाले परिवार में अब चीखें और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बाथरूम में बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं सीओ सरधना ब्रिजेश कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सर, शादी से पहले महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत है, क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का? ये थाना सरधना का मामला है। थाना सरधना को सूचना मिली थी कि एक महिला पुलिसकर्मी जो 2011 बैच की हैं, गीता तालियान, जो मुजफ्फरनगर में पोस्टेड है, इनके परिवारजनों ने सूचना दी थी कि ये बाथरूम में बेसुध पाई गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, वहां देखा कि ये बेहोशी की हालत में थी। इनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, वहां पर ये मृत घोषित कर दिया गया। जो शव है उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से, और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।